हेलो एवरीवन। यूजी पार्ट 3 पेपर 7 और टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध का जापान पर प्रभाव। सितंबर 1939 को द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और जापान ने पाश्चात्य शक्तियों के किसी भी संभावित हस्तक्षेप के बिना अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया। 13 जनवरी 1940 को जापानी प्रधानमंत्री हिरानुमा ने घोषणा की कि हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे जो पूर्वी एशिया में जापान द्वारा एक नवीन व्यवस्था की स्थापना से सहमत होंगे, परंतु हम उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते जो इस नीति का विरोध करते हैं। इस घोषणा के आधार पर 27 सितंबर 1940 को जापान ने जर्मनी और इटली के साथ एक 10 वर्षीय त्रिगुट संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अंतर्गत संबंधित पक्षों ने महांतर पूर्वी एशिया में एक नवीन व्यवस्था एवं यूरोप में नवीन व्यवस्था की स्थापना करने में परस्पर एक दूसरे के नेतृत्व को मानता तथा सम्मान देने का वचन दिया। प्रारंभ में महायुद्ध का पलड़ा हिटलर के पक्ष में अप्रत्याशित रूप से भारी रहा। इधर जापान सैनिक दृष्टि से एक सशक्त राष्ट्र था और 1941 के प्रारंभ तक जब चीन के साथ उसका संघर्ष निर्णयात्मक एवं स्थिर स्थिति में पहुंच गया तो उसके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि अगला कदम क्या हो। वह सोवियत रूस पर आक्रमण कर सकता था, पूर्वी एशिया के ब्रिटिश एवं डच उपनिवेशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकता था अथवा सुदूर पूर्व में अपने वास्तविक प्रतिद्वंदी अमेरिका से लोहा भी ले सकता था। जर्मनी ने जापान को रूस पर आक्रमण करने की सलाह दी, किंतु जापान इसके लिए तैयार नहीं था। 1937 से 1940 के बीच वह 4 बार रूस से शक्ति परीक्षण कर चुका था और इसलिए उसने उससे अलग रहने का ही निश्चय किया। जापान की इच्छा यह थी कि जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस को पराजित करे ताकि इन देशों के एशियाई प्रांतों को जापान सुगमतापूर्वक हड़प सके। किंतु जब जर्मनी ने जापान पर यह दबाव डालना प्रारंभ किया कि वह जर्मनी के पक्ष में ब्रिटेन से युद्ध करे तो जापान ने प्रत्युत्तर में मांग की कि जर्मन स्वयं रूस पर आक्रमण करे या फिर भविष्य में धुरी राष्ट्रों और रूस के संघर्ष में जापान की तटस्थता स्वीकार करे। हिटलर ने जापान की अंतिम मांग को स्वीकार कर लिया। इधर सुनिश्चितता की दृष्टि से जापान ने 13 अप्रैल 1941 को रूस के साथ एक 5 वर्षीय अनाक्रमण समझौता कर लिया। इस समझौते द्वारा दोनों देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया और साथ ही बाह्य मंगोलिया एवं मांचुको की स्वाधीनता एवं सीमा सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। ब्रिटेन और अमेरिका से युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव एक अत्यंत संकटपूर्ण विचार था, परंतु जापान के लिए चुप बैठना संभव न था। उसे विश्वास हो गया था कि यदि चीन पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे अमेरिका को चीन की सहायता करने से रोकना ही होगा। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि सुदूर पूर्व में ब्रिटिश एवं अमेरिकी शक्ति को समाप्त किया जाए। सबसे पहले उसने अमेरिका से टक्कर लेने का संकल्प किया। उसने सोचा कि रूस और ब्रिटेन जब तक जर्मनी के साथ उलझे हुए हैं वह अमेरिका से निपट लेगा, परंतु यह जापान की भारी भूल थी। अमेरिका जैसा महान शक्ति से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। जो भी हो, जापान ने 6 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर भीषण आकस्मिक बम वर्षा की और अनेक जहाजों को डुबो दिया। 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 11 दिसंबर को जर्मनी ने जापान के पक्ष में अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु युद्ध के अंतिम समय तक जापान और रूस परस्पर विरोधी गुट होते हुए भी एक दूसरे के प्रति तटस्थ ही बने रहे। केवल अंतिम समय में रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए मंचूरिया और उत्तरी कोरिया पर अधिकार कर लिया। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में जापान को प्रारंभ में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। 6 महीने के अंदर ही जापानी सेनाओं ने हांगकांग, बेक, ग्वाम, मिडवे जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, फिलीपाइंस, सियाम, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया तथा पश्चिमी एल्यूसियंस
तक धावा बोल दिया। मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद का अंत कर दिया। लेकिन 1943 के बाद युद्ध की परिस्थितियों में परिवर्तन आया और जापान की स्थिति तेजी से बिगड़नी आरंभ हुई। फरवरी 1944 में अराकान के मोर्चे पर जापानी आक्रमण विफल कर दिया गया। इसके एक माह पश्चात जब जापानियों ने भारत पर आक्रमण करने के अभिप्राय से ब्रह्मपुत्र नदी की धारा में प्रविष्ट होकर असम पर आक्रमण किया तो ब्रिटिश सेना ने 3 महीने के घमासान युद्ध के पश्चात जापानी सेना में भगदड़ मचा दी और ब्रिटेन की 14वीं सेना ने जापानियों का पीछा करते हुए उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। लगभग सभी मोर्चों पर जापान की प्रगति को रोक दिया गया। 1945 के आरंभ में अमेरिका द्वारा हवाई और समुद्री आक्रमण भयंकर रूप से तेज हो गए और जुलाई में तो एक दिन में 2-2 हजार से अधिक बार जापान पर हमला किया गया। जर्मनी की हालत तो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मई 1945 में वह पूरी तरह हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान का पराभव अब अत्यंत निकट था, तथापि वह साहसपूर्वक युद्ध में लड़ता रहा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका से संघर्ष में संलग्न रहने के कारण जापान चीनी मोर्चे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। अतः चीन में युद्ध का वातावरण अपेक्षाकृत शांत रहा। जापान का ख्याल था कि अमेरिका से निपटकर चीन की ओर वह ध्यान देगा। यद्यपि इस दौरान भी वह चीन की प्रतिक्रियावादी तत्वों को उकसाकर गृह युद्ध की आग भड़काने का प्रयत्न करता रहा। 17 जुलाई 1935 को पोट्सडम में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जापान को चेतावनी दी गई कि वह बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। जापान द्वारा इन चेतावनियों की उपेक्षा करने पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को एक अन्य औद्योगिक नगर नागासाकी पर अणुबम गिराकर जापान को हथियार डाल देने पर विवश कर दिया। 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय महायुद्ध भी समाप्त हो गया। इस बीच जापानी सैनिक चीनी सेनाओं के सामने भी आत्मसमर्पण कर चुके थे। इस प्रकार महायुद्ध की समाप्ति के साथ ही चीन जापानी साम्राज्यवाद का अंत होने से बच गया। आत्मसमर्पण के बाद जापान मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में चला गया। धन्यवाद।